अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। सीधे आपको फिरोजाबाद लिए चलते हैं। जनपद फिरोजाबाद के निगम क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम खबरें हमने आपको दिखाई, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ती दिखी तो कहीं विकास कार्यों में तमाम घपलेबाजी देखने को मिली। एक तरफ जहां नगर निगम और महापौर नूतन राठौर नगर निगम को नंबर 1 बताते थक नहीं रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो से लगातार दयनीय तस्वीरों का आना बंद नहीं हुआ है। एक बार फिर आपको नगर निगम के वार्ड नंबर 29 लिए चलते हैं। यह वही वार्ड है, यह वार्ड भी महापौर महोदया के चहेते भतीजे का वार्ड है। अगर नगर निगम के ही पार्षद की बात माने तो लगातार वार्ड नंबर 29 के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। न सड़कें बनी हैं, न पेयजल की व्यवस्था है, न सफाई होती है। स्वच्छ भारत मिशन की भी जगह जगह धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले वार्ड नंबर 29 से ग्राउंड जीरो की है रिपोर्ट देखिए, जहां एक बार फिर राठौरवाद निभाने का आरोप महापौर नूतन राठौर पर लगा। वहीं स्थानीय पार्षद कभी आते ही नहीं हैं, जनता को उनका नाम ही नहीं पता। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन और सबका साथ सबका विकास। फिलहाल जनता तो यह कहती नजर आ रही है कि राठौर का साथ और राठौर का विकास। आप जरा यह विशेष रिपोर्ट देखिए। T24 की टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 29 में। यहाँ की जनता सड़क नाली खरंजे को लेकर काफी आहत है और काफी लंबे अरसे से यहाँ की रोड नहीं बनी है। यहाँ की महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिरकार कितना समय हो गया इस समस्या से जूझते जूझते, आखिरकार क्यों परेशान है। क्या नाम बहन जी आपका? बेबी बहन जी, क्या किस तरीके की समस्या है? यह रोड पानी भर जाता है, कहा था कीचड़ों में निकलना पड़ता है, बारिश आ जाती है, कोई कीचड़ मच्छर वगैरह है ना, वो भी कितनी दिक्कत होती है गंदगी की वजह से। और हमें हो गए 8 साल हो गए यहाँ से देखते देखते। 8 साल हो गए, 8 साल से समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या नाम है बहन जी आपका? सुनीता गुप्ता। गुप्ता जी, किस तरीके की समस्याओं का सामना है? ये गली की टेंशन है, ये बस ये गली नहीं बन रही है। हम लोग बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और 7 साल हो गए हमको रहते रहते यहाँ पर। और हमारे घर के सामने भी पानी भर जाता, हम लोग निकलने की परेशानी होती इसमें। बस यही परेशानियाँ। नहीं किसी से नहीं किए हम लोगों ने, कोई आता ही नहीं कोई यहाँ पे। यहाँ पर कोई आता नहीं है, इसीलिए स्थानीय लोगों का कहना है शिकायत नहीं कर पाए। क्या नाम है जी आपका? राजकुमारी। क्या समस्या आ रही है? ये कीचड़ हो जाती है, मच्छर लगते हैं, नाली वगैरह भर जाती हैं और पानी भर जाता है तो यहाँ रपड़ते हैं, निकलने में परेशानी है। विकास के दावे और वादे तो बराबर किए जा रहे हैं, विकास कोई नहीं आता है। आपके वार्ड में विकास नहीं आया? नहीं आया। देखिए, यहाँ इस वार्ड में विकास नहीं आया है और भी युवा भाई हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? विशाल कश्यप। विशाल कश्यप जी, क्या समस्या आ रही है? देखिए, समस्या केवल मेरी अकेले की नहीं है, ये सभी लोगों की ही समस्या है। यहाँ पर रहने वाले जो बासिंदे हैं उनकी ये समस्या है कि यहाँ बरसात के समय में काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं और जल भराव होता है और मच्छरों से उत्पीड़न ज़्यादा होता है, जिससे कि रोग फैलने का हम लोगों को ज़्यादा खतरा पैदा हो रहा है। यहाँ जो पार्षद हैं वो कभी इस तरफ ध्यान नहीं देते और कुछ लोगों को, यहाँ के लोगों को यही पता नहीं है कि पार्षद है कौन। मतलब पार्षद का नाम ही नहीं मालूम? नहीं, कुछ लोगों को ये पता नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर साफ सफाई होती है क्या? साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता है सर। यहाँ पे नालियों को हम अपने हाथों से साफ करते हैं, आए दिन गंदगी कीचड़ निकाल कर इधर उधर फेंकते हैं। उससे इधर की उधर करेंगे, उससे भी गंदगी ज़्यादा फैलेगी तो प्रकोप पड़ेगा सर। अब क्या करें, कोई आए तो हम उसे अपनी दुविधा सुनाए। एक आध बार नगर पालिका वगैरह में एप्लीकेशन लेके गए, उन लोगों ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। बस हम लोग इसी चीज़ से दुखित रहते हैं कि यहाँ आते हैं चले जाते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते यहाँ पर वो। देखिए, साफ तौर पर स्थानीय लोग बराबर आरोप लगा रहे हैं, ना तो कोई यहाँ पर साफ सफाई वाला आता और ना ही यहाँ कोई देखने और सुनने वाला है। और साहब कहते हैं कि विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है, यह तो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी ही जानेंगे। यहाँ युवा भाई भी हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार बरसात होती होगी किस तरीके का माहौल रहता है यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? कृष वर्मा। कृष वर्मा जी, किस तरीके की समस्या आती है?
देखिए बरसात के टाइम पे तो बिल्कुल फुल पानी भर जाता है यहाँ पर, और बाहर की तरफ तो इतना कीचड़ हो जाता है कि कोई भी कार निकलना मुश्किल है, मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल है, और निकालने की कोशिश भी करें तो फिसल जाती है। और दूसरा, मच्छर बहुत हो जाते हैं। मच्छर की वजह से डेंगू मलेरिया वगैरह की जो शिकायतें हैं वो बहुत बढ़ रही थी यहाँ पर। और बीच में जो डेंगू का केस चला था तब भी यहाँ पर बहुत से पूरे एरिया में डेंगू हुआ था। स्थानीय पार्षद कभी आते हैं यहाँ पर? स्थान के पार्षद का नाम ही नहीं पता ना, जैसे कि उन्होंने बताया, पता ही नहीं स्थानीय हमें। पार्षद का नाम नहीं पता। यहाँ के स्थानीय और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आखिरकार समस्या जटिल है, क्या समस्या आ रही है? एक तरफ विकास के दावे और वादे बराबर किए जा रहे हैं, साहब विकास हो रहा है, मगर समझ से परे है विकास कहाँ हो रहा है। क्या नाम है बाबू जी आपका? राजेश शर्मा नाम है शर्मा मेरा। जी, कितनी साल हो गई इस दंश को झेलते झेलते? सड़क नहीं मिली, नाली नहीं मिली। कम से कम 5 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, और जी। कोई भी कम से कम 10 बार हम यहाँ की जो मेयर हैं नूतन राठौर, जी। उनसे मिलने गए। हर बार हमें आश्वासन मिलता है कि अगले महीने की 1 तारीख के बाद में हमें टेंडर उठेगा, उसमें आपकी समस्या को रखेंगे। जी। लेकिन आज तक कोई भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुई हमारी। जैसे पहले थे 5 साल पहले, वैसे ही आज है। मतलब वैसे ही है, कोई बदलाव हाँ, नहीं हुआ। और हमारे अगल में बगल में जहाँ पे राठौर समाज रह रहा है, हमने ये तो देखा है कि जहाँ पे राठौर रह रहे हैं वहाँ पे विकास हो रहा है। देखिए लेकिन हमारी अरे गली में कोई फिर राठौर निकल नहीं के है, आ इसलिए गई राठौरवाद झलक आया। साहब हमने आपको पिछली रिपोर्ट में भी दिखाया, UV24 की खबर पर जनता मोहर लगा रही है कि साहब मेयर साहिबा राठौरवाद निभा रही हैं, उसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों की सड़क नहीं बन पा रही है। और भी भैया कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाबू जी? कम से कम हम 10 बार मिल के आए हैं उनसे, जी। और हमारे पास प्रूफ भी है उसका कि हम हर बार हमें आश्वासन नहीं मिला। लेकिन हमारे अगल बगल में जहाँ पे राठौर समाज रह रहा है वहाँ पे सारी गलियाँ पक्की हैं, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। सब पहले सुनवाई होती है और समस्या सॉल्व हो जाती है उनकी। ऐसा ही क्यों हो रहा कि जहाँ राठौर रहते हैं वहाँ गली अब बन ये जाती तो है? आप उनसे ही पूछिए। यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी राठौर हैं, मेयर भी राठौर हैं, तो वो उन्हीं की सुनवाई हो रही है। अब यहाँ पे सारा मोहल्ला बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है उनके यहाँ पे। पता नहीं केवल राठौर समाज ने ही उन्हें जिताया था क्या? देखिए साफ तौर पर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग रहते हैं यहाँ पर, फिर भी उसके बावजूद भी रोड नहीं बन पा रहा। अपने आप में सवालिया निशान उठाता है नगर निगम की कार्यप्रणाली पर और महापौर नूतन राठौर पर। क्योंकि आपको बता दें, पहले भी हमारे UV24 की आप खबर में देख चुके हैं किस तरीके से मेयर नूतन राठौर राठौरवाद निभाती हैं, जिसके चलते जनता को वह विकास नहीं मिल पाता। जैसे कि बाबूजी ने बताया 5 साल हो गए कि साहब पत्राचार करते करते घनचक्कर बन चुके हैं, उसके बावजूद भी नगर निगम कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। जी क्या नाम है मैडम? मैं रजनी सिंह कमला नगर की निवासी हूँ, और जी। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या गलियों की है। नालियाँ गलियाँ ये प्रॉपर नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से बारिश होती है तो पानी भर जाता है और बच्चों को निकलने में खेलने में दिक्कत हो रही है। पानी प्रॉपर न निकलने की वजह से मच्छरों की समस्या, जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं, जो ठीक नहीं है। अब इस तरह की समस्याएं रहेंगी तो आने वाले समय में बारिश का मौसम आएगा और बच्चों को फिर समस्याएं खड़ी होंगी। बच्चों को, बड़ों को, सभी के लिए समस्याएं हैं। निकल के जाते हैं, बारिश होती है, पानी भर जाता है तो गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत, बच्चों को खेलने में दिक्कत। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है, अगर हमारी सुने और ये समस्याएं दूर करें। नालियों की और खरंजों की जो रोड पर सबके हो रहा है, फिरोजाबाद में लगभग 80% तक ये काम हो चुका है, फिर हमारा ये इतना पीछे क्यों जा रहा है? इस पर भी ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। अभी शर्मा जी कह रहे थे यहाँ पर कि यहाँ गली में राठौर नहीं रहते, इसलिए गली नहीं बन पा रही है। संभवतः ऐसा हो सकता है। हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशासन सबके लिए है और ये जो जिस तरह की ये उन्नतिशील कार्य योजनाएं आती हैं वो सब समाज के लिए होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो गलत हैं और मेरे संज्ञान में नहीं है, वैसे नहीं होनी चाहिए। और अगर है तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इस बात पे अमल करना चाहिए प्रशासन को। पार्षद का नाम मालूम है आपको? राकेश जी हैं शायद। राकेश जी। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा किस तरीके से नगर निगम पर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, वहीं महापौर नूतन राठौर पर राठौरवाद का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ राठौर नहीं रहते हैं, इसीलिए यह गली नहीं बनी है। यहाँ की स्थानीय महिला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार कितना समय हो गया और क्यों यहाँ के लोग
खरंजे और नालियों के लिए परेशान है। क्या नाम है बहन जी आपका? ज्योति कश्यप। क्या दिक्कत आ रही है, क्या ये समस्या है? सड़क की सर कब से परेशान है आप? अभी 6-7 साल 6 साल हो गए। नगर निगम से कोई आता है यहाँ कोई पे? नहीं आता, कोई नहीं आता। पार्षद का नाम मालूम है आपको? कुछ नहीं मालूम। पार्षद का नाम नहीं मालूम है इनको। क्या नाम है? गुंजन कश्यप। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि गली नहीं बनी है, नालियों की सफाई नहीं होती, सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता नहीं यहाँ पे? कोई नहीं आता। वैसे तो हम इस गली में रहते नहीं, इससे एक गली आगे रहते हैं, उसमें तो इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी और इतने मच्छर हैं जिसका कि तुम गेट पे 1 मिनट के लिए खड़े नहीं हो सकते, इतने मच्छर हैं। इस वार्ड के पार्षद का नाम मालूम है नहीं आपको? मुझे नहीं पता। पार्षद का नाम नहीं मालूम, इनको भी पार्षद का नाम नहीं मालूम, और भी लोगों से पता करेंगे आखिरकार इस वार्ड के पार्षद कौन है। क्या नाम है बहन जी आपका? लक्ष्मी वर्मा। वर्मा जी, क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे नालियों की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई सफाई वाला आता है, कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। झाड़ू भी हमको खुद सड़क पे खुद लगानी पड़ती है, हमको नाली हमको खुद साफ नहीं करनी पड़ती है मच्छरों की वजह से। मतलब सफाई कर्मचारी कोई नहीं कोई आता? भी नहीं आता है यहाँ पे, कोई भी आता हो यहाँ पे हमको खुद करना पड़ता है ये सब कुछ। पार्षद का नाम मालूम है? नहीं नहीं मालूम हमें अभी। देखिए, यहाँ की जनता को पार्षद का नाम नहीं मालूम, अपने आप में सवालिया निशान उठाता है कि किस तरीके की कार्य प्रणाली है पार्षद की और नगर निगम प्रशासन की। अब ये भी समझ सकते हैं कि एक तरफ जहाँ विकास के दावे और वादे धरातल पर किए जाते हैं, किस तरीके के दावे और वादे हैं, और जब जब UB24 उसकी पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर निकलता है, वही डाक के 3 पात नजर आते हैं। और भी महिलाएं उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्यों परेशान हैं और रोड नहीं बन पा रहा है। काफी लंबी समय से ये लोग परेशान है। क्या नाम है बहन जी आपका? सुमन। सुमन बहन जी, किस तरीके की समस्या आती है यहाँ पर? समस्या कोई समाधान क्या है इसमें? ना तो पाइपलाइन है, ना लाइट यहाँ पे रहती है, बस आध घंटे के लिए आती है, 2-2 दिन के लिए चली जाती है, आती ही नहीं है। और ऊपर से नाली साफ करने वाला कर्मचारी आता है, कोई कर्मचारी भी नहीं आता? कोई भी कुछ नहीं आता यहाँ पे। हर चीज़ की परेशानी है, क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। कब से सड़क नहीं बनी यहाँ पर? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए साहब, मगर सड़क नहीं बनी। आप भी समझ सकते हैं, और विकास के दावे और वादे धरातल पे ऐसे किए जाते हैं कि मानो विकास बह रहा हो। अब आप भी समझ सकते हैं, ग्राउंड जीरो की पड़ताल UB24 जब जब जाता है, वही डाक के 3 पात नजर आते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वार्ड नंबर 29 में कब पार्षद जी आएंगे और यहाँ के रोड बनवाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी गौरव मिश्रा और कृष्णकांत उपाध्याय के साथ मैं मयंक शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष संवाद।